अगर आप पूरे साल अपनी छत पर लगे छोटे से पेड़ पर उगने वाले खूबसूरत मोटे आम खाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये आम नॉर्मल आमों की तुलना में अधिक मीठे होते हैं और इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अधिक होता है। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी घर पर एक छोटे से टब में जीवन भर मीठे आम खा सकते हैं। आइए हम आपका समय बर्बाद न करते हुए आपको बताते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अपने घर में लगे बड़े आम के पेड़ से सही आकार की एक छोटी शाखा काट लें। फिर एक एलोवेरा को बिल्कुल उस पेड़ की शाखा के आकार के बराबर ही काटना चाहिए। इस आम के पेड़ की शाखा को एलोवेरा से भरने से पहले हमें इस शाखा के पीछे के हिस्से को एक तेज चाकू से छीलना होगा और पीछे का हिस्सा छिलने के बाद उसको एलोवेरा के अंदर डालना होगा। यहाँ हम आपको आम के 2 पौधों का प्रोपेगेशन दिखा रहे हैं। इसके बाद हमें एक छोटा प्लास्टिक कंटेनर और एक टिश्यू पेपर लेना होगा। यह कंटेनर और टिश्यू पेपर आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा और हम सबसे पहले इसके अंदर टिश्यू पेपर रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ी राख डाल देंगे। फिर हम इस आम की 2 कटी हुई टहनियों को कंटेनर के अंदर डाल देंगे। फिर हम उस पर फिर से थोड़ी सी चूल्हे की राख डाल देंगे। फिर हम उस पर पानी छिड़क देंगे और इस प्लास्टिक कंटेनर को 5 दिनों के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। 5 दिन बाद जब आप यह कंटेनर लेकर आएंगे तो आपको आम के पौधे आसमान में खूबसूरती से झांकते हुए नजर आएंगे। इसे करना इतना आसान है कि घर का छोटा बच्चा भी मेरा पूरा वीडियो देख ले तो इसे कर सकता है। फिर हम इसे फिर से हल्के से पानी देते हैं और इसे फिर से 8 दिनों के लिए सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। 8 दिन बाद जब हम ये पौधा लाएंगे तो आप देखेंगे कि यह पौधा कितना बड़ा हो गया है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों को लगेगा कि शायद मैं आपको एक और अलग आम के अंकुर का पौधा दिखा रहा हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आइए मैं आपको आम के पेड़ों के प्लास्टिक के टब्बों को तोड़कर और उन्हें पानी से साफ करके दिखाता हूँ, तब सच सामने आएगा। दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं कि हमारे पहले कटे हुए आम की टहनी इस एलोवेरा के अंदर है? तो आपने इसे सही से पहचान लिया होगा, है ना? खैर दोस्तों, इसे यहीं छोड़िए। आइए हम आपको इस वीडियो का पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। एक भी भाग मिस न करें, अन्यथा आप सीख नहीं पाएंगे। देखिए, हमने आम के 2 पौधों को पानी से अच्छे से साफ कर लिया है और जब हमने वीडियो की शुरुआत में आम के पेड़ की शाखा के पिछले हिस्से को चाकू से छिला था तो अब आप समझ गए हैं कि हम चाकू लेकर इसे क्यों छिला था, ताकि इस छोटे से आम के अंकुर को बढ़ने में कोई परेशानी न हो। और आप देख सकते हैं कि कैसे इसने एलोवेरा में प्रवेश किया है और इसकी खूबसूरत जड़ें उगाई हैं। यदि हमने पेड़ की सख्त छाल को नहीं हटाया होता तो यह कोमल पौधा कभी विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि आम के पेड़ की छाल बहुत सख्त होती है। फिर हम धीरे धीरे और बहुत धैर्यपूर्वक आम के तने से एलोवेरा को हटा देंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एलोवेरा निकालते समय आम की एक भी शाखा न टूटे। यदि यह शाखा टूट जाए या कट जाए तो आम का अंकुर नहीं उग पाएगा। कई परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए यह काम बहुत पेशेंस से करना होगा। यदि इस प्रक्रिया के दौरान आपकी अतिरिक्त शाखाएं विकसित हो जाती हैं तो आपको एक तेज चाकू से एक को छोड़कर सभी शाखाओं को काट देना चाहिए। जैसा कि आप हमारे वीडियो के दौरान देख सकते हैं, इस आम के पेड़ ने इस अंकुर से 2 अतिरिक्त शाखाएं विकसित की हैं। यदि इस प्रोपेगेशन के दौरान आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसे अवश्य काट लें, अन्यथा हमारा आम का पेड़ ठीक से विकास नहीं कर पाएगा। फिर हम 2 प्लास्टिक के कंटेनर लेंगे। आप बाजार से प्लास्टिक के टब खरीद सकते हैं और फिर यहाँ हम पहले की तरह राख नहीं देंगे। हमें नरम थोड़ी गीली मिट्टी देनी होगी और हम इन कंटेनरों में आधी मात्रा में मिट्टी देंगे। फिर हम इस छोटे आम के पेड़ के पौधे को प्लास्टिक कंटेनर के अंदर सीधा रख देंगे और उसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी डाल देंगे। फिर हम इन दोनों आम के पौधों के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इन्हें करीब 2 महीने तक बगीचे के एक कोने में रख देंगे। 2 महीने बाद जब आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस छोटे से आम के पेड़ पर आपको आम की कलियां फूटती हुई दिखेंगी। कमाल की बात यह है कि आप इसे किसी भी मौसम में कर सकते हैं, चाहे आम का मौसम हो या नहीं। आप आम की कलियां हमेशा घर ला सकते हैं। फिर आप एक बड़ा कंटेनर लें और इस आम के पेड़ से ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए उस कंटेनर के अंदर थोड़ी मिट्टी डालें। जब यह कंटेनर मिट्टी से आधा भर जाए तो हम एक एलोवेरा की पत्ती काट लेंगे और एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कंटेनर के अंदर डाल देंगे। फिर हम आम के पेड़ के इस छोटे से पौधे को कंटेनर के अंदर रखकर रोप देंगे, लेकिन हम इसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे और थोड़ा पानी देंगे। अब इन दोनों डिब्बों को छत पर कहीं भी रख दें और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इन कलियों से ढेर सारे सुंदर, मोटे, मीठे, ताजे आम निकल रहे हैं। अगर आप अपनी छत पर एक छोटे कंटेनर में 12 महीने लीची उगाना चाहते हैं और इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।